नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, जब लव मैरिज की बात आती है तो सबसे पहले कुंडली का जिस भाव का अध्ययन करना चाहिए वो है पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं और पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से है कि नहीं, ये कुंडली में देखना बहुत ही आवश्यक है। अब सप्तम भाव जो है वो विवाह का है और पंचम भाव है प्रेम का। तो जब पंचम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी से हो जाए, चाहे दृष्टि संबंध हो या एक दूसरे के भाव में स्थित हो, उस स्थिति में प्रेम विवाह होता है। अब मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम राशि कुंडली या जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लव मैरिज से संबंधित योग हैं वो उस कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़रूरी नहीं है कि पंचम भाव के स्वामी का संबंध राशि कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो, लेकिन यह हो सकता है कि पंचम भाव में शुक्र बैठा हो। उस स्थिति में ये तो कह सकते हैं कि क्योंकि शुक्र पंचम भाव में बैठा है या पंचम भाव को देख रहा है, लेकिन पंचमेश का संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा है, तो लव मैरिज नहीं होगी। वैसी स्थिति में हमको नवमांश कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि नवमांश कुंडली जो है वो सूक्ष्म रूप से दिखाती है कि विवाह किस प्रकार होगा, क्या लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। जो भी विवाह से संबंधित कारक हैं उन सब का अध्ययन नवमांश कुंडली से गूढ़ रूप से किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि नवमांश कुंडली में सूक्ष्म अध्ययन इन सब का किया जाता है। अब नवमांश कुंडली में हमको ये देखना है कि राशि कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है वो नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं। क्या वो एक साथ बैठे हैं या उनका आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। यदि वो नवमांश कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हों, चाहे वो साथ में बैठे हों या हो सकता है वो सप्तम भाव में ही साथ में बैठे हों, तो वैसी स्थिति में हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो, तब भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। नवमांश कुंडली में यदि पंचम भाव में शुक्र ही बैठा है या लग्न में शुक्र बैठा है या सप्तम भाव में शुक्र बैठा है या एकादश भाव में शुक्र बैठा हो, तब भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। सप्तम भाव के स्वामी का संबंध यदि नवम भाव के स्वामी से बन रहा हो, तब भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है कि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में और नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, या दोनों भावों के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हों, तब भी प्रेम विवाह हो सकता है। आइए दर्शकों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक सिंह लग्न की कुंडली है और इसमें पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति देव बन रहे हैं जो कि लग्न में ही बैठे हैं, और लग्न में बृहस्पति बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और सप्तम भाव का स्वामी शनि देव भी सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति शनि देव को भी देख रहे हैं और पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामियों का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। बृहस्पति और शनि का आपस में दृष्टि संबंध यहाँ पर बन रहा है। एकादश भाव जो कि मित्रों का भाव है,
मनोकामना पूर्ति का भाव है और उसमें बैठकर शुक्रदेव पंचम भाव को देख रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें एक प्रेम विवाह की आदर्श स्थिति बन रही है। यदि लव मैरिज के जो योग हैं वो नवमांश कुंडली में बन रहे हों तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से लव मैरिज होगी। अब इन योगों में जो लव मैरिज के योग हैं ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों का बल क्या है। मान लीजिए कि पंचम भाव सप्तम भाव के स्वामी आपस में संबंध बना रहे हैं, लेकिन उनमें से यदि कोई भी ग्रह कमज़ोर हुआ, निर्बल हुआ या नीच का होकर बैठा हो या सूर्य से अस्त हो, वैसी स्थिति में प्रेम विवाह नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है, विवाह भाव का स्वामी वही निर्बल हो, या पंचमेश के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे राहु शनि, इन ग्रहों की दृष्टि यदि पंचमेश पर पड़ रही हो या सप्तमेश पर पड़ रही हो और दोनों में से कोई ग्रह निर्बल अवस्था में हो, नीच आदि का होकर बैठा हो, तब भी ये आवश्यक नहीं है कि प्रेम विवाह हो। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामियों का यदि आपस में संबंध बन रहा है तो उनका बली होना भी आवश्यक है। तभी हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस जातक की कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। तो इस प्रकार दर्शकों, कुंडली में ये देखने के लिए कि लव मैरिज है कि नहीं, लव मैरिज के योग हैं कि नहीं, राशि कुंडली के साथ साथ हमको नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना आवश्यक है। और सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके नवमांश कुंडली का हम ये कह सकते हैं कि उस जातक का प्रेम विवाह या लव मैरिज होगी कि नहीं। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।